फराज साहब, हम अक्सर ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी ये बात देखते रहे हैं, चश्मदीद रहे हैं इस बात का कि अगर एक घर में एक अदाकार हो तो दूसरे भाई का हिट होना या रजिस्टर्ड होना या स्टार बनना कदरे मुश्किल होता है। लेकिन आपके केस में मुश्किल और बड़ी थी कि दोनों के चेहरे भी एक जैसे जुड़वा। क्या और कैसी मुश्किलात थी जिनका आपको सामना करना पड़ा? मुश्किलात तो ऐसी थी कि मुझे लोग पहचानते ही हमाद के नाम से थे कि यार ये हमाद का जुड़वा भाई है। फराज की अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक अलग पहचान थी, जहां मैं जॉब करता था, जहां मैं बिजनेस करता था। लेकिन जब कोई मीडिया सेलिब्रिटी बन जाता है तो पूरी फैमिली उसके नाम से रिकग्नाइज होती है। वो माशाल्लाह हमाद का ऑरा रहा, तो उससे मैं मशहूर हुआ कि हमाद का जुड़वा भाई। तो उसमें मैंने एक अपनी चाहत, जैसे मैंने कहा कि काश मैंने हटाया कि यार व्हाई कांट आई डू इट। तो कास्टिंग में या इंडस्ट्री में तब एक चेहरा पहले से है, वैसे ही चेहरे को चांस मिलना। एड्ज ये रहा कि हमाद जब अपने शूटिंग्स में ऑक्यूपाइड होता है, जैसे स्केड्यूल होता है, तो उनके पास ऑप्शन निकला यार हमाद को लेना है। तो उस वक्त क्या करें? तो यार हमाद का जुड़वा भाई है ना, अप्रोच हिम, उससे काम करवाते हैं। टेस्ट हिम एज एन एक्सपेरिमेंट, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। और वो एक्सपेरिमेंट कामयाब गया अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। कभी ऐसा हुआ कि शूटिंग हमाद भाई ने की, पेमेंट आप ले गए? तो फेस एक जैसा है ना? हमने एक दूसरे की शूट्स करवाई हैं, पेमेंट में हम दोनों बहुत सख्त हैं, हम डायरेक्ट कहते हैं अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर। तो इसका मतलब है कि आम तौर पे तो लोगों को दुश्वारी पेश आती है, आपके लिए हमाद एक आसानी बना? हमाद बहुत आसानी बना। मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूँ कि जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो वो माँ की कोख में एक साथ जुड़े हुए होते हैं, तो एक दूसरे का गाल मिला हुआ होता है, जो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। तो जब वो माँ की धड़कन सुनते हैं तो दोनों एक ही धड़कन सुन रहे होते हैं। और जब जुड़वा जब पैदा हो जाते हैं, आप उन दोनों को साथ मिला के रख दें गाल से गाल, तो वो दोनों सो जाएंगे, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी एक ही जैसी है। तो हमाद लाइफ टाइम मेरे लिए इस तरह से साबित हुआ है माशाल्लाह। क्या बात है। अच्छा, आप में भी फड्डा पड़ता होगा, बड़े आप हैं या वो हैं ये? यार हम लोगों में बहुत माइनर सा फर्क है, 5 मिनट का। वाह। तो उसमें फर्क में आप बड़े हैं? मैं छोटा, हमाद बड़े हैं, लेकिन हमाद वाकई बड़े हैं। और हमाद जितने अच्छे इंसान हैं, बहुत बड़ा दिल भी रखते हैं। नाराजगियां होती हैं पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर ना, कि तुम ये सोच रहे हो, तुम ऐसा सोच रहे हो, तो हम लोगों में डिस्कशन होता है, आर्ग्यूमेंट नहीं होता, लड़ाई नहीं होती। हम कहते हैं क्या सही है। जब आप किसी जगह पे आते हो ना कि क्या सही है, तो आप मसले के हल निकालते हैं। जहां ये सही होगा कि मैं सही हूं, तो इंसान तो अपने बाप से भी लड़ जाता है बॉस। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। बचपन का कोई ऐसा वाकया जब आप छोटे छोटे थे, कुछ शरारत ऐसी जो गलती आपने की हो मार भाई को? अरे ढेर सारी हैं भाई। कोई एक वाकया सुनाइए ना प्लीज। हम लोग 7th स्टैंडर्ड में थे, सिटिंग्स दोस्त होते हैं, तो कुछ मस्ती खोरे दोस्त भी थे हमारे। तो उसमें से एक दोस्त ने कहा यार मैं फला अपनी जो गर्ल्स सेक्शन की फीमेल हैं, लड़की हैं, मैं उससे बात करने जाऊंगा, तू चलेगा मेरे साथ? मैं यूं ही था, चलते हैं। तो मैं उनके साथ चला गया। वो जहां उनका अपार्टमेंट शुरू हुआ लड़की का, तो वो उनके पास गए और उन्होंने कहा ये आपसे बात करनी थी और ये फलाना ढिमकाना जो भी बातें हुई। तो उस लड़की का एक रिएक्शन आता है ना, बदतमीज। तो वो ये करके वो चले गई। हमने कहा हाँ भाई थोड़ा आराम है। वापस आ गए। अब नॉर्मल स्कूल अगला डे स्टार्ट हो गया। अब हम लोग वी यूज्ड टू सिट ऑन फ्रंट बेंच, तो आगे बैठे हुए। अब हम बातें करते करते, हम दूसरी बेंच पे होते थे, मैं दूसरी बेंच पे, बातें करते करते हमारे दरवाजे पे नजर पड़ी, हमारे पीटी इंस्ट्रक्टर जो कि 6'3" हाइट के, वो गेट पे खड़े हुए। हमने कहा ये तो ठीक है, लेकिन एक वो निकल के नहीं आता एकदम से, वो हमारी जो लड़की थी वो आई बराबर में उनके साथ खड़ी, और वो जैसी खड़ी हुई तो हमने यूं किया
हम बेंच के नीचे, मैं पूरा बेंच के नीचे, हमाद को कार्रवाई का कुछ पता ही नहीं था। हो क्या रहा है, चलो टीचर आए किसी लड़की के साथ आए तो वो कोई ना कोई फड्डा तो होगा। उसने पहले मेरे दोस्त की तरफ इशारा किया, ये था वो बंदा कल्प्रिट। हाँ, और उसके बाद उसने यूं देखा, हम तो छुपे हुए थे, हम तो डिग पाए नीचे, उन्होंने यूं हम्माद को किया, ये भी था। तो पहले वो खड़ा हुआ, उसको पड़िए चमेटे, हम्माद समझ गया कि मौत आ गई है भाई, पर पता नहीं क्यों आई अब तो है। गए और हो क्यों रहा है और क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है। वो टीचर गए हम्माद के पास, हम्माद को उन्होंने ढनाढन 2-3 रपटे चंबे। कर, ओ हो ऐसे चंबे करा दिए, हम्माद साहब को पता नहीं, और हम्माद साहब रोने लगे और मैं नीचे सीट के बैठ के रो रहा था। मैं अपने आप रो रहा था क्योंकि वो जुड़वा का कनेक्शन है ना ऐसा था कि उसको पढ़ उसको रही थी, फील हो रहा था। ये नहीं फील हो रहा था कुछ गलत किया, फील हो रहा था पढ़ रही है, और खुशी इस बात की थी कि अपने को नहीं पढ़ रही है। अच्छा फराज साहब, अभी जनाब। हमने एक वेरिएशन देखी आपने, जिस तरह से आपने लड़की का किरदार किया है, और छुपे हैं जो छुपे हैं ना, वो भी, लेकिन जो आप लड़की बन के आपने परफॉर्म किया है, ये तो साबित करता है कि आप हर तरह का किरदार कर सकते हैं। तो अगर हम आपका एक छोटा सा ऑडिशन, अगर आप कहें, ऑडिशन क्या लेना है, आप तो बड़े स्टार हैं, लड़की बन के आपको दास साहब को चल के सिर्फ मोहब्बत का इजहार करना है, तो कैसे करेंगे आप? वाह वाह, आप तैयार हो गए, ये होता है actor। वाह वाह, ओए कैसे हैं मैं हूँ। आप? पसंद ही नहीं आए थे पहले से। मैं अच्छा हूँ, आप सुनाए। हेलो। ये मेरे पापा हैं। अंकल, आप इनके साथ क्यों बैठते हैं? वैसे ही बैठना उठना हमारे। आप शट अप प्लीज। देखे भाभी, ये टॉक अच्छी टू माय हैंड। आप किधर आइए? आपके लिए आई हूँ, पसंद हो तो रख लीजिएगा, नहीं पसंद हो तो